दोस्तों नमस्कार, मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर। तो दोस्तों आज 7 दिसंबर 2024 है और आज हम लोग सुबह के समय में हैचरी पर मौजूद हैं और करीब 5000 सोनाली के चूजे निकले हुए हैं दोस्तों। और पीछे आप देख रहे होंगे कड़कनाथ और ब्लैक एस्ट्रोलैब के भी चूजे निकले हुए हैं। और जो चूजा निकला हुआ है दोस्तों, हम अपने फार्म पर डालने वाले हैं, क्योंकि 2 महीने से नंबर नहीं लग रहा था कि अपने में डालें। और ठंडी के समय, पिछले भी ठंडी के समय में हमने अपने फार्म में करीब 12000 सोनाली के चूजे डाले थे और इस समय भी 12000 सोनाली के चूजे अपने फार्म पर डालेंगे। और ठंडी के समय में ब्रूडिंग की व्यवस्था हम किए हैं दोस्तों। और 12000 सोनाली के चूजे डालने के बाद हमारे यहाँ जो भी साथी हैं ब्रूडिंग करवा सकते हैं। ब्रूडिंग रूम हमारा है बगल में, ब्रूडिंग रूम कंप्लीट है, उसमें करीब 2000 सोनाली के चूजे बढ़ रहे हैं और करीब 1 हफ्ता हो गया है उसमें भी। और यहाँ से अभी 1 हफ्ता वो रोकेंगे, उसके बाद ही वो फार्म पर ले जाएंगे। जब तक दूसरा हैच निकलता है 6-7 दिन के बाद, तब तक वो 12-14 दिन का हो जाएगा और फिर हम उसको फार्म पर रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों हमेशा कभी भी जो साथी हैं सोनाली मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, ठंडी में हमको कैसे करना है, जो साथी ब्रूडिंग मजबूत किए हैं, अगर कमरा उनका है करीब 10 बाई 10 का, 15 बाई 10 का, तो 10 दिन के लिए उस कमरे में ब्रूडिंग बना ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लगेगा। और लास्ट सर्व सब बगल में रख करके उस कमरे में 10 दिन के लिए बना लें, कमरा साफ कर लें, फिर साफ हो जाएगा, बच्चे को फार्म पर रिसीव कर लें। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो हमेशा चाहे जब भी काम करें, काम करने के लिए बिल्कुल हट के काम करना होगा। हम लोग भी, जो मकान हमारा यहाँ है जहाँ हैचरी लगी है, यहीं ब्रूडिंग बनवाए है, ऊपर रहने की व्यवस्था है। तो हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल जो हमारे साथी हैं, जो फार्मर हैं, अगर किसी को सोनाली कड़कनाथ ब्लैक एस्ट्रोलैब का चूजा अगर चाहिए तो ब्रूडिंग करके ही मंगवा सकते हैं। और हर समय हमारे यहाँ हर साइज के सोनाली के बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर साइज का माल हमेशा रहता है। सिर्फ इस समय नहीं है दोस्तों, पूरा फार्म खाली पड़ा है। कितना भी सतर्क रहते हैं लेकिन खाली हो जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, काफ़ी ग्राहक लौट जाते हैं, हम नहीं दे पाते। तो बहुत सतर्कता रहने के बावजूद भी समस्याएं आ जाती हैं, मुर्गा नहीं दे मिलता है। तो बिल्कुल अभी तैयारी है कि 12000 चूजा पहुंच जाएगा। और 2 महीना दिसंबर जनवरी 2 महीने का समय जो होता है बहुत कष्टदायक होता है फार्मर भाइयों के लिए। जो भी हमारे पुराने साथी हैं पूरा अच्छी खासी व्यवस्था किए रहेंगे। फार्म को कुछ नहीं, फार्म में भी पाल सकते हैं। फार्म के बाहरी पर्दे को कवर करिए मजबूती के साथ। उसके बाद 5 फीट या 4 फीट रख सकते हैं। 5 फीट सेलिंग, फार्म के अंदर से सेलिंग बनाएं। सेलिंग 5 फीट 4 फीट ऊंची रखें। उसके बगल उसका पर्दा डाउन कर दें चारों तरफ। और पर्दा डाउन करने के बाद किनारे किनारे ईंटा लगा दें और एक जगह घुसने का व्यवस्था कर लें। और 2 एक जगह थोड़ा थोड़ा खोल दें ऑक्सीजन अंदर बाहर जाने के लिए। फिर उसके बाद उसमें बल्ब 200 वाट का और 500 वाट का हाइलोजन लगा दें। लगा करके पूरा उसको कवर कर दें। और आराम से अगर बिजली कटती है दोस्तों तो 1-2 घंटे आराम से रह लेंगे। हाँ, लेकिन बिजली कटेगी तो
फार्म पर आपको मौजूद रहना पड़ेगा, बच्चों को इधर उधर करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर ज़्यादा ठंडी है तो आग तसला में बना लें, पूरा जब उसमें धुआं ख़त्म हो जाए तो कोई ऊंचे स्टूल हो या ईंटा रख करके उसी पे तसले को रख दें तो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। और कोयला भी लगा सकते हैं, और उसके लिए ब्रूडिंग गैस ब्रूडर आता है, गैस का सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विषम परिस्थिति में लाइन कटती है तो हमेशा के लिए नहीं, और पूरी तैयारियों के साथ आप करेंगे तो एकदम सटीक बैठेगा, सटीक रहेगा और आपका नुकसान नहीं होगा। तो जो नए साथी हैं, अगर हमारे यहाँ से ब्रूडिंग कराना चाहते हैं तो ब्रूडिंग करवा लीजिए। और हमारे एक फार्मर हैं नए 12 के भाई साहब, 7 तारीख का उनका 1000 चूजा ब्रूडिंग के लिए ब्रूडिंग रूम में गया है और 10 दिन की ब्रूडिंग करवाए हैं। उनको 17 तारीख का उनका चूजा 12 पहुंच जाएगा। तो और जो हमारे साथी हैं ब्रूडिंग कराने के लिए बिल्कुल संपर्क करें। और सिस्टम से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना होगा, जो प्री स्टार्टर का चारा लगेगा और जो वैक्सीन लगेगी उसी का आपको पेमेंट करना है, और सारी व्यवस्था हम दे देंगे। तो दोस्तों, सोनाली मुर्गी पालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे कड़कनाथ, चाहे ब्लैक स्टोलेज, चाहे जो भी पालन करना चाहते हैं तो संपर्क करिए। अच्छी अच्छी जानकारियाँ यहाँ से लीजिए। और जानकारी लेने के लिए हम लोग भी अपनी व्यवस्था बनाए हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से, तो और हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर के नाम से। पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास पहुँचे। और आपके सगे संबंधी जो हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो पालन करता है वही जानकारी ले, जानकारी रहेगी तो आप दूसरे का भी हेल्प करेंगे। कोई दिक्कत होगी, फार्म से संबंधी कोई जानकारी लेना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है तो आप जानते रहेंगे तो उसको जवाब दे देंगे तुरंत। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है जानने के लिए। और जो साथी वैकल्पिक व्यवस्था से नहीं जान पा रहे हैं तो यहाँ आकर के भी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के लिए पूरा फुल समय दिया जाता है हमारे यहाँ। और जो साथी दूर के हैं वो यहाँ आकर के विश्राम भी कर सकते हैं। जो भी रहना हो, 1 दिन 2 दिन टहल घूम करके पूरा जान ले, सीख ले, जान ले कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और तब जा कर के फार्मिंग शुरू करें, जिससे नुकसान ना हो। तो हमेशा हम बताते हैं कि बिल्कुल हर समय एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। पोल्ट्री से संबंधित ज़रा सी चूक हुई दोस्तों, अच्छा खासा लंबा नुकसान हो जाता है। हम लोग भी करीब 5 साल का अनुभव है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते में हमारा 2100 चूजा 1-2 घंटे के अंदर अंदर सारे ख़त्म हो गए। क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन और जो टेम्परेचर था हाई हो गया, और हम सुल्तानपुर चले गए। कोई मौके पे नहीं था कि जो हीटर को बंद कर दे, और उनका लीवर जो है लीवर सूख गया। फिर वो लीवर चिपकने के बाद फिर सबकी मोर्टलिटी हो गई। जब तक हम कुछ जानते समझते, दवाई व्यवस्था किए हम लोग, तब तक चूज़ों को मुश्किल से 100-150 बच्चों को बचाया जा सका, और बाकी सब मोर्टलिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। फार्मिंग में कोई कितना भी चालाकी से क्यों ना करे, लेकिन नुकसान होता है तो हो जाता है एक झटके में। और कभी कभी जो भी लाट डाला जाता है उस लाट में 1 पैसे का नुकसान नहीं होता है। आँख मूंद कर ही अगर फार्मिंग कर दे तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, आराम से बिल्कुल लाट पार हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। रख रखाव के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। फार्म के अंदर घुसने के बाद बच्चों के ऊपर निगाह होनी चाहिए। बच्चा करीब 21 दिन का जब होता है तो उनका जब पूँछ निकलती है दोस्तों, तो पूँछ के पीछे सफ़ेद निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद रहता है। जब तक उनका पीछे से पंख पूँछ को नहीं तोप देता है तब तक भी खतरा है। उसके लिए सतर्क रहना होगा। सफ़ेद और लाल
दो चीज़ पर बच्चों की निगाह ज़्यादा रहती है, उस पर ठोर मारते हैं, और अगर आप ध्यान नहीं दिए तो कई बच्चों को घायल करके उनकी मौत हो जाती है। तो ये भी ध्यान में देना है कि ये 20 से 25 दिन 5-7 दिन हमको लग रहा है कि वो परेशानियां रहती हैं, और उसके लिए आपको ध्यान देना है 25 से 6-7 दिन ध्यान में देना है। जब तक उसका ऊपर का पंख पूंछ पर नहीं पहुंच जाता है तब तक ये परेशानी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर इसके पश्चात आप ध्यान नहीं दिए, बच्चे काटने लगे और मारने लगे बच्चों को पीछे पूंछ के पास, तो आपको नीम की पत्ती देना है, नमक पानी में मिला के उनको पिलाना है, मीठा सोडा पिलाना है। वो धीरे धीरे उनका टेस्ट जब चेंज होगा तो वो बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं। और हमारे महेंद्र सिंह भाई साहब हैं, ज़रा से निगाह हटी, क्योंकि ठंडी में ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। उनका करीब 8 से 10 बच्चे की मोर्टलिटी हो गई। अभी कल फ़ोन किए थे, बताया कि पीछे पूंछ पर काट ले रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था बताई गई। तो दोस्तों, अगर जिस बच्चे को अगर पीछे काट लेता है तो उसको वहाँ जला हुआ मोबिल तुरंत लगाएं। वो जब काला हो जाएगा और उसको 1 दिन 2 दिन के लिए अलग रख दें, वो फिर सही हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें डाल सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग में कितना भी चौकन्ना रहेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है। सतर्क रहने के बावजूद भी तो ये कच्चा सौदा है, इसके लिए अलर्ट रहें। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का मामला है। उसके बाद सिर्फ चारा पानी को मेंटेन रखना है, फार्म का रख रखाव, फार्म की सफाई, ड्रिंकर फीडर की सफाई को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पालन करें और आराम से अपना काम निपटाएं। तो दोस्तों, यही जानकारी हम जब मौका मिलता है तो देते रहते हैं, और अगली समय में फिर मौका मिलता है तो कोई नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।